माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी सीरीज का आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। देखिए, हमने 4 डोमेन्स डिस्कस कर ली हैं। कौन कौन सी? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट। ये चारों डोमेन्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में ये लास्ट डोमेन रहेगा मोरल डेवलपमेंट, यानी कि मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास क्या होता है। तो इस डोमेन को आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, अलग अलग स्टेजेस में बच्चे के मोरल डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि किस तरह से मोरल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसके बाद मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी और लास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मोरलिटी, यानी कि मोरलिटी से आप क्या समझते हैं, मोरलिटी का क्या मतलब होता है। हिंदी में हम क्या कहते हैं? नैतिकता। ठीक है, नैतिकता से आप क्या समझते हैं? तो मोरलिटी का क्या मतलब होता है? मोरलिटी एक ऐसी एबिलिटी होती है जो एक लाइन ड्रॉ करती है राइट और रॉन्ग के बीच में, यानी कि ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को मोरलिटी किस तरह से गाइड करती है कि भी उसके एक्शंस, थॉट्स और एटीट्यूड, बिहेवियर दूसरों के प्रति किस तरह का होगा, कि व्यक्ति को किस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए, उसके थॉट किस तरह के होंगे, उसका एटीट्यूड क्या होगा। तो ये सारी चीजें कौन बताता है? मोरलिटी हमें गाइड करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा काम सही है और कौन सा नहीं। अब बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट की। तो देखिए, मोरल डेवलपमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक विकास। हिंदी में हम इसके लिए नैतिक शब्द यूज करते हैं, नैतिक विकास। तो नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? मोरल डेवलपमेंट का मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसका डेवलपमेंट होता है, साथ साथ उसका मोरल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि उसमें मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो मोरल डेवलपमेंट का मतलब बच्चे को ये समझ आ जाती है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है। ठीक है, यानी कि उसमें नैतिकता की समझ आ जाती है, राइट और रॉन्ग की समझ पैदा हो जाती है। तो जो मोरलिटी होती है या मोरल वैल्यूज होती हैं, वो सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस होती है? सोसाइटी के जो भी लॉज, नॉर्म्स है, उनका जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है मोरलिटीज पर। यानी कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है और गलत काम के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे और सही के क्या रहेंगे। यानी तो मोरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये कौन सी एज से स्टार्ट होता है? ये स्टार्ट होता है चाइल्डहुड से। देखिए, यहाँ पर हमने इन्फेंसी की बात नहीं की है, क्योंकि इन्फेंसी टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है, यानी कि जब बच्चा शिशु होता है, इन्फेंट होता है, तो उसका कोई मोरलिटी कोड नहीं होता। तो मोरलिटी का डेवलपमेंट बच्चे में चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या है? एडल्टहुड, यानी कि वयस्क अवस्था तक बच्चे में मोरलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन फिर भी ये सजेस्ट किया जाता है, क्या सजेस्ट किया जाता है कि भाई जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेटर मैच्योरिटी तक चलता है। यानी कि व्यक्ति में जो है जब तक वो मर नहीं जाता तब तक कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होता ही रहता है। लेकिन बेसिक अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की बात की जाती है, यानी कि बच्चे का पूरा मोरल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है एडल्टहुड तक। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है एक्सपीरियंसेस के थ्रू लेटर मैच्योरिटी तक। तो क्या कहा गया है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। तो मोरल डेवलपमेंट जो है इंपॉर्टेंट क्यों होता है, यानी कि किस लिए महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर जब बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हो जाता है या व्यक्ति का मोरल डेवलपमेंट हो जाता है तो वो ये रिकॉग्नाइज कर पाता है कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि उसको डिफरेंस पता चल जाता है राइट और रॉन्ग के बीच। अगर बच्चे का मोरल डेवलपमेंट नहीं होगा, उसमें जो है मोरलिटी का डेवलपमेंट नहीं होगा, नैतिकता का विकास नहीं होगा, तो वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा सही और गलत के बीच में। तो बहुत जरूरी है बच्चे का मोरल डेवलपमेंट होना, उसमें नैतिकता का विकास होना। तो मोरल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे अलग अलग स्टेजेस में बच्चे की मोरल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यानी कि अलग अलग स्टेजेस में बच्चे का मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग स्टेजेस में मोरल डेवलपमेंट को लेकर देखने को मिलती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं इन्फेंसी स्टेज की, जिसका टाइम पीरियड 0 to 2 ईयर्स होता है, यानी कि बर्थ से लेके 2 साल के बच्चे में किस तरह की मोरलिटी को लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं
कि जब बच्चा 2 साल का होता है या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, यानी कि हाँ, इसका जो इन्फेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बर्थ से लेके 2 साल तक। तो यहाँ पर बच्चा जो है मोरलाइज नहीं कर पाता, यानी कि उसमें मोरलिटी की एबिलिटीज का डेवलपमेंट नहीं होता, उसका अपना कोई मोरलिटी कोड नहीं होता, यानी कि उसको सही और गलत की समझ नहीं होती 2 साल के बच्चे को। यहाँ पर जो है राइट और रॉन्ग के बीच वो क्या डिफरेंस करता है, यानी कि जिस चीज में उसको कंफर्टेबल महसूस होता है वही उसके लिए सही है, और जहां पर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करता वो चीज उसके लिए गलत होती है। यही उसके लिए राइट और रॉन्ग की पहचान होती है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सिर्फ रूल को इसलिए फॉलो करता है, यानी कि जैसे पेरेंट्स डांट देते हैं ना बच्चे को, तो सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए वो माता पिता जो भी उसको कहते हैं तो वो उन रूल्स को फॉलो करता है, उन ऑर्डर्स को फॉलो करता है। तो अपना कोई मोरलिटी कोड यहाँ बच्चे का नहीं होता है। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि मोरल डेवलपमेंट का जो प्रारंभ होता है, जो शुरुआत होती है बच्चे में, कब से होती है? चाइल्डहुड से। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मोरलिटी का डेवलपमेंट कौन सी एज में होता है, तो आपको पता होना चाहिए चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। तो देखिए अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 से 6 साल तक होता है। इसमें बच्चे का मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो टाइम पीरियड होता है अर्ली चाइल्डहुड का, ये फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे के, यानी कि 2 से 6 साल तक बच्चे का अधिकतम विकास हम कहते हैं कि हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से फाउंडेशन एज होती है, ये एक बेस का काम करती है। तो यहाँ जो मोरल डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये फॉर्मेटिव ईयर्स है। यहाँ पर बच्चा इंटरनलाइज करता है वैल्यूज को, कौन सी वैल्यूज को, जो उनकी फैमिली में सिखाई जाती है, साथ ही उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी वो ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा जो है एक्शन और रिएक्शन के बीच एक लिंक ड्रॉ करता है, यानी कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिल सकता है। यहाँ पर बच्चे में जो है इम्पैथी बेस्ड मोरलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर वो रियलाइज करने लग जाता है कि जब हम किसी को हर्ट करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को बुरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे में इम्पैथी बेस्ड मोरलिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये कुछ कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट इन लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड के दौरान बच्चे का मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। तो लेटर चाइल्डहुड के दौरान क्या होता है कि बच्चे का जो मोरल बिहेवियर होता है उस पर सोसाइटी अथॉरिटी के जो भी लॉज ड्यूटीज नॉर्म्स है उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ पर बच्चा कैपेबल हो जाता है, किसमें कैपेबल हो जाता है, जजिंग द फेयरनेस ऑफ रूल्स, यानी कि जो रूल बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं वो निष्पक्ष है कि नहीं। साथ ही बच्चे में इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट भी हो जाता है, उसको वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि समानता का जो संप्रदाय है कि सभी व्यक्ति समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, यहाँ पर बच्चे में ये समझ पैदा हो जाती है कि बिल्कुल स्ट्रांगली वो समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत की समझ यहाँ बच्चे में बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। लेकिन एक पॉइंट और है कि भाई यहाँ बच्चा ये बिलीव करता है कि जो उनका ओपिनियन है उसको भी सुना जाना चाहिए, यानी कि जो रूल्स हैं सिर्फ उनके ऊपर थोपे नहीं जाने चाहिए, उनका भी ओपिनियन सुना जाना चाहिए। ये भी बच्चे की थिंकिंग रहती है इस स्टेज में। अब हम बात करेंगे मोरल डेवलपमेंट इन एडल्सेंस, यानी कि एडल्सेंस के दौरान बच्चे का मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ मोरलिटी को लेकर देखी जा सकती है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है 13 to 18 ईयर्स होता है। फर्स्ट है टीन्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीर प्रेशर। देखिए सबसे पहले मेन पॉइंट है कि यहाँ पर उनके ऊपर उनके जो साथी समूह रहते हैं उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। दे डू अंडरस्टैंड दैट देयर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड मे समटाइम्स नेगेटिवली अफेक्ट अदर्स। देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है, जो किशोर होता है, उसके अंदर ये समझ आ जाती है कि भाई जो भी वो काम करेंगे उनके जो एक्शंस होंगे उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, उनके परिणाम क्या निकलेंगे, फिर भी कभी कभी वो गलत काम कर जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स बिकम मोर लाइक एडवाइजर्स एंड कंसल्टेंट्स टू देम देन ऑथोरिटेटिव फिगर। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक ऑथोरिटेटिव फिगर की तरह नहीं होते, यानी कि उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वो बच्चों को फॉलो करना होता है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं किस तरह से होते हैं, एक एडवाइजर और कंसल्टेंट की तरह होते हैं,
यानी कि उनको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन अपने जो ऑर्डर या जो भी उनके रूल हैं उनको वो बच्चों पर थोप नहीं सकते। तो मोरल डेवलपमेंट होता क्या है, अलग अलग स्टेजेस में मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, अभी तक हमने इसको समझा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि देखिए मोरल डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में हमने समझा, लेकिन मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को थ्योरीज से रिलेटेड मिलेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड यानी कि जो मोरल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, तो यहाँ पर आपको दो थ्योरीज मेनली पढ़नी पड़ेंगी। दो भी मैं नहीं कहूंगी, मेनली आपको कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको तो बिल्कुल डिटेल में समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मोरलिटी की बात करते हैं तो कोहलबर्ग का नाम बिल्कुल आपको मिलेगा। ठीक है, तो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझना है। साथ ही प्याजे की भी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है, प्याजे ने भी मोरलिटी की बात की है। जब हम प्याजे की बात करते हैं तो हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारे दिमाग में आता है, लेकिन प्याजे की भी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, उसको भी आपको मतलब बेसिक पढ़ना है अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन कोहलबर्ग को आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थ्योरीज बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, क्योंकि जो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, और इस थ्योरी से रिलेटेड मैंने कम से कम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज भी बनाई हुई है, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोहलबर्ग से लेकर कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी नहीं करवा रही हूँ, थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो मोरलिटी पर बेस्ड है। इन्होंने अपनी इस थ्योरी में 3 प्राइमरी लेवल्स की बात की है। कौन कौन से, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, कन्वेंशनल मोरलिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। हर लेवल में इन्होंने 2-2 स्टेजेस बताई हैं। तो पहले लेवल में फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, सेकंड लेवल में जो है थर्ड और फोर्थ नंबर की स्टेजेस हैं, और जो लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी उसमें 5th और 6th स्टेज है। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस दी गई हैं ये लोअर टू हायर ऑर्डर हैं। ठीक है, जिस तरह से प्याजे अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बात करते हैं ना कि जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हायर लेवल है उस तक हर कोई नहीं पहुंच सकता, तो इसी तरह से कोहलबर्ग का मानना है कि जो मोरलिटी की लास्ट स्टेजेस हैं वहां पर हर कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं ये लोअर टू हायर ऑर्डर है। तो कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए प्याजे ने 2 तरह की मोरलिटी की बात की है, हेट्रोनोमस मोरलिटी जिसको मोरल रियलिज्म कहा जाता है, और ऑटोनोमस मोरलिटी जिसको मोरल रिलेटिविज्म कहा जाता है। नाम ध्यान में रखने हैं आपको। तो हेट्रोनोमस मोरलिटी क्या होती है, यानी कि हेट्रोनोमस मोरलिटी का मतलब यहाँ पर जो मोरलिटी होती है वो क्या होती है, इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि बाहर से थोपी हुई होती है। ये जो थोपी हुई मोरलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोनोमस मोरलिटी, यानी कि जो रूल रेगुलेशन होंगे वो बाहर के लोगों के द्वारा बनाए गए होते हैं और वो बच्चों को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वो किसी के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, पेरेंट, टीचर, सोसाइटी। दूसरी है ऑटोनोमस मोरलिटी। तो देखिए इसको मोरल रिलेटिविज्म भी कहा जाता है। इसमें जो मोरलिटी होती है वो किस पर बेस होती है, वो खुद के रूल्स, खुद के लॉज पर बेस्ड होती है, यानी कि यहाँ पर जो मोरलिटी होती है वो बाहर से इम्पोज नहीं की जाती, ये इंटेंशनली आती है, यानी कि व्यक्ति को खुद पता चल जाता है, खुद वो इस काबिल हो जाता है कि भाई उसको क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा काम उसके लिए सही है कौन सा गलत। तो जो मोरलिटी होती है वो किस पर बेस्ड होती है, इंटेंशंस, यानी कि इंटेंशनली मोरलिटी उसमें आ जाती है, कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस नहीं होती। तो यहाँ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि जो मोरल डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत आप लोगों को जो ये 2 थ्योरीज मैंने आप लोगों को बताई है उनको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको बेसिक क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्योंकि थ्योरीज इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरीज को जरूर उसमें कीजिएगा, क्योंकि आपको डोमेन दिया गया है। तो मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है, किस किस ने काम किया है, ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि जो थ्योरीज हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ज्यादा डाले हैं, क्योंकि थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। स्पेशली मैं कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात यहाँ पर ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि प्याजे की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, फिर भी आप लोगों को उस थ्योरी के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने बेसिक नॉलेज आप लोगों को बता ही दी है। नाउ लेट मी स्टार्ट। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यूड बाय कोहलबर्ग कम्स अंडर। कोहलबर्ग द्वारा देखे गए नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। देखिए
आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोहलबर्ग ने जो है 3 लेवल बताए हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पर कौन से लेवल की बात की जा रही है? कन्वेंशनल लेवल की बात की जा रही है। कौन सा लेवल है? लेवल सेकंड है। ये मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया था कि हर लेवल में 2-2 स्टेजेज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और जो स्टेजेज हैं वो लोअर टू हायर ऑर्डर है, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल लेवल है वो सेकंड लेवल है। इसमें कौन से नंबर की स्टेजेज आएंगी? 3 और 4th नंबर की जो स्टेजेज हैं वो सेकंड में आएंगी, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत 3rd और 4th स्टेजेज आएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आप लोगों को एक बेसिक मैंने क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन इस तरह के भी पूछे जा सकते हैं। थ्योरी के अलावा सिंपल क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मोरलिटी इज यानी कि नैतिकता है, क्या है? द अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग यानी कि सही और गलत की समझ मोरलिटी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस बिल्कुल सही है भाई, न्याय की समझ होनी चाहिए। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स नॉट गुड फॉर अदर्स, ये भी हमें पता होना चाहिए कि दूसरों के लिए क्या सही है क्या सही नहीं है। ऑल ऑफ दीज, तो ये सारी जो बातें हैं ये किससे रिलेटेड है? मोरलिटी से। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी स्टेज 3 एट लेवल 2, देखिए स्टेज 3rd किस लेवल में आती है? लेवल 2 जो कि कन्वेंशनल मोरलिटी है, इज रिफर्ड टू। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो लेवल 2 में 3rd नंबर की स्टेज है वो किसके बारे में बात करती है? यानी कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में चरण 3 स्तर 2 पर पारंपरिक नैतिकता को कहा जाता है, यानी कि उस स्टेज का नाम क्या है? आप लोगों से ये पूछा गया है। तो ये आप तभी बता पाएंगे जब आप लोगों को सारी स्टेजेस पता होगा। फर्स्ट है द ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ये कौन सी स्टेज है? ये पहली स्टेज है, ठीक है, लेवल 1 में आती है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये आपकी 3rd नंबर की स्टेज है जो कि लेवल 2 के अंतर्गत आएगी। लेवल 2 में 3rd नंबर की स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। द लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये आपकी 4th नंबर की स्टेज है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स ओरिएंटेशन, ये आपकी 5th नंबर की स्टेज है जो कि लेवल 3rd में आएगी। प्रीति ओबेज हर पेरेंट्स एंड टीचर्स ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट, देखिए जो बच्ची है वो पनिशमेंट के डर से काम कर रही है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थ्योरी सी बिलोंग्स टू, तो प्रीति सजा के डर से अपने माता पिता और शिक्षकों की बात मानती है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह किससे संबंधित है? प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, हिट्रोजीनियस मोरलिटी, होमोजीनियस मोरलिटी या ऑटोनोमस मोरलिटी। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? कोहलबर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे 3 तरह की मोरलिटी की बात की गई है ये पियाजे के द्वारा की गई है, हिट्रोजीनियस, होमोजीनियस और ऑटोनोमस मोरलिटी। तो यहां पर हम किसकी बात करें? कोहलबर्ग की। और कौन सा लेवल आएगा आपका? प्री कन्वेंशनल मोरलिटी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर लेवल 1 में जो है स्टेज नंबर 1 की बात की जा रही है। कौन सी है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चों को ओबे करना होता है, अदरवाइज दे विल गेट द पनिशमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to which psychologist, between the ages of 5 and 12 years, children's rigid and inflexible notation आएगा यहाँ पर, ठीक है, notation of right and wrong become modified, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार 5 से 12 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की सही और गलत की जो कठोर और अनन्य धारणाएं होती हैं वो बदल जाती है। ये किस साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कही है कि भाई जो बच्चों में रिजिड और इनफ्लेक्सिबल नोटेशंस होते हैं राइट और रॉन्ग के बारे में वो मॉडिफाइड हो जाते हैं 5 से 12 साल के बीच। डॉल्टन, प्याजे, मैस्लो या कोहलबर्ग। तो देखिए ये बात जो है कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में भी बताई है कि जो 5 से 12 साल के बीच जब बच्चे आ जाते हैं तो उनके जो इनफ्लेक्सिबल और रिजिड थॉट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये जो बात है ये किसने कही है? कोहलबर्ग ने। आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। ऑप्शंस क्या क्या है? स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। तो जो स्टेजेस कोहलबर्ग के द्वारा बताई गई हैं मोरल डेवलपमेंट की वो यूनिवर्सल है, यानी कि सार्वभौमिक है, सभी जगह पर वो लागू की जा सकती है। देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मोरल थिंकिंग। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है
कि जो मोरल थिंकिंग का डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूटी में होता है। तो देखिए कॉन्टिन्यूटी की बात उन्होंने नहीं की है, क्योंकि उनका मानना है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है, और जो स्टेजेस है वो कैसे दी गई है, लोअर टू हायर ऑर्डर, यानी कि पहली स्टेज उससे मतलब लोअर ऑर्डर की, उससे हायर और उससे हायर, तो इस तरह से है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं। मोरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस। देखिए मोरल डेवलपमेंट एक क्रमबद्ध या व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं है, तो ये भी बिल्कुल यहीं पर ही गलत हो गया, क्योंकि मोरल डेवलपमेंट में जो स्टेजेस उन्होंने दी है वो बिल्कुल क्रम में व्यवस्थित हैं, ठीक है, वो एक ऑर्डरली प्रोसेस है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन कल्चरल वैल्यूज, यानी कि जो नैतिक विकास मुख्य रूप से सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर करता है। तो ये कहीं पर भी जो है कोलबर्ग ने नहीं कहा है कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो कल्चरल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। तो आपकी जो नीचे की तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो स्टेजेस हैं वो क्या है, यूनिवर्सल इन नेचर, वो सार्वभौमिक है, कहीं पर भी व्यक्ति रहे उसको जो है मोरल डेवलपमेंट की इन स्टेजेस से पार होना पड़ेगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, a stage of moral development during which individuals judge morality largely in terms of existing social norms or rules is known as which level of morality। देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का एक चरण जिसके दौरान व्यक्ति नैतिकता को मौजूदा सामाजिक मानदंडों या नियमों के संदर्भ में बड़े पैमाने पर आंकते हैं, तो नैतिकता के किस स्तर के रूप में उसको जाना जाता है। एक बार मैं और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि भाई कोहलबर्ग की एक स्टेज दी गई है मोरल डेवलपमेंट की, जिसमें उन्होंने सोशल नॉर्म्स और रूल्स की बात की है। तो वो जो स्टेज है वो किस लेवल के अंतर्गत आएगी, मेन ये पूछा गया है आपसे। तो आपको तीनों लेवल दिए गए हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और नेक्स्ट ऑप्शन है अनकन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरलिटी। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीन लेवल दिए गए हैं, तो तीनों में से कौन सा आएगा जिसमें उन्होंने सोसाइटी के रूल्स और नॉर्म्स की बात की गई है। तो देखिए जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी का लेवल है उसमें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन पहली स्टेज है, दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जो कन्वेंशनल लेवल है उसमें थर्ड और फोर्थ नंबर की स्टेजेस आएंगी। जो थर्ड स्टेज है वो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, और जो फोर्थ स्टेज होगी वो आपके सोसाइटी के लॉज और ऑर्डर से रिलेटेड है। तो आपका कौन सा लेवल होगा, लेवल सेकंड, कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरालिटी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित इज अ 10-year-old who likes to play saucer during recess. One day a friend teaches him a different set of rules about the game that Rohit accepts. He now plays saucer in a new way. रोहित इज इन विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। देखिए रोहित 10 साल का बच्चा है और अवकाश के दौरान फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। एक दिन एक दोस्त उसे खेल के नियमों का एक अलग सेट सिखाता है जिसे रोहित स्वीकार करता है। अब वह नए तरीके से फुटबॉल खेलता है। तो रोहित नैतिक विकास की किस अवस्था में है, स्वायत्त नैतिकता, विषम नैतिकता, बुनियादी नैतिकता या विस्तारित नैतिकता, ठीक है, यानी कि ऑटोनोमस, हिट्रोनोमस, बेसिक मोरालिटी या एक्सटेंडेड मोरालिटी। तो दो ऑप्शन तो नीचे के बिल्कुल गलत है, या तो ऑटोनोमस मोरालिटी है या हिट्रोनोमस मोरालिटी। यहाँ पर हम कौन सी थ्योरी की बात करें, हम प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें हैं, जिन्होंने ऑटोनोमस मोरालिटी और हिट्रोनोमस मोरालिटी की बात की है। तो अगर आपको समझ आया होगा, मैंने बेसिक बातें आपको बताई भी थी, तो जब बेसिक्स भी आपको पता हो जाता है तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था प्याजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, यानी कि जो मोरालिटी होती है वो बाहर से इम्पोज की जाती है तो उसको हम हिट्रोनोमस मोरालिटी कहते हैं, और जो इंटेंशनली मोरालिटी आ जाती है व्यक्ति में, यानी कि वो इंटेंशनली मोरल बन जाता है, नैतिक हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस मोरालिटी। तो यहाँ पर क्या है, जो मोरालिटी है यानी कि उसका दोस्त उसको कुछ नियमों के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर किस तरह की मोरालिटी है, इंपोज की जा रही है बाहर से। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, हिट्रोनोमस मोरालिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक ऑफ मोरल डेवलपमेंट कैन लीड टू। देखिए नैतिक विकास की कमी के कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सच एज इनएबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स एंड एकेडमिक प्रॉब्लम्स, यानी कि नेगेटिव यानी कि नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे फ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम होना या एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है। विनिंग द नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने में प्रॉब्लम हो सकती है। बिकमिंग अ मिलेनियर, गोइंग टू मेडिकल स्कूल। तो देखिए ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि बिल्कुल रेलिवेंट ऑप्शंस नहीं है। तो मोरल डेवलपमेंट की कमी के कारण क्या हो सकता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा।
लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द 3 स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए यहाँ पर स्टेजेस नहीं आएगा क्योंकि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में 3 लेवल की बात की गई है, स्टेजेस की नहीं की गई है, तो मिसप्रिंट हुआ है ये। यानी कि सेलेक्ट द 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। यानी कि कोहलबर्ग के अनुसार घटना के क्रम में नैतिक विकास सिद्धांत के जो 3 चरण दिए गए हैं उनको मतलब आपको क्रम में लगाना है। किस तरह से ऑर्डर में लगाएंगे आप, पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आप लोगों को अगर पता होगा तो आप बिल्कुल क्लियरली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता देती हूँ। इसके ऑप्शंस मैं आप लोगों को नहीं पढ़ूंगी क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा है, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में प्री कन्वेंशनल है, लेकिन उसके बाद पोस्ट है, तो पोस्ट नहीं आएगा। पहला है प्री कन्वेंशनल, उसके बाद आता है कन्वेंशनल और उसके बाद आता है पोस्ट कन्वेंशनल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मोरालिटी और पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, जो कि आपका फर्स्ट यूनिट का अगला ही टॉपिक है, उसको हम डिटेल में समझेंगे। और सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।